नमस्कार, मैं हूं रवि कैंतुरा। चैनल पर वक्त हो गया है क्वेश्चन आवर का। उत्तराखंड की धामी सरकार महिलाओं के विकास के लिए कई योजनाएं प्रदेश में संचालित कर रही है। शुक्रवार को सचिवालय में हुई धामी कैबिनेट की बैठक में 20 प्रस्ताव पास किए गए, जिसमें मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना के महत्वपूर्ण प्रस्ताव पर भी कैबिनेट ने मोहर लगाई है। सरकार का दावा है कि इस योजना से निराश्रित और एकल महिलाओं के जीवन में सुधार आएगा और वह सशक्त और आत्मनिर्भर बन सकेंगी। उधर विपक्ष ने कहा, सरकार सिर्फ बात करती है, धरातल पर कुछ होता नहीं। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना क्या है और इससे कैसे महिलाओं के जीवन स्तर में क्रांतिकारी बदलाव आ सकेगा। दरअसल इस योजना के तहत ऐसी महिलाएं 2 लाख रुपए तक का लोन लेकर स्वरोजगार शुरू कर सकती है। योजना के तहत उन्हें इस राशि का 75% या 1.5 लाख रुपए सब्सिडी के रूप में दिए जाएंगे। इस धनराशि का वहन सरकार करेगी। ये योजना निराश्रित एकल महिला को उद्यमी बनाने की योजना है, जिसके तहत पहले वर्ष में 2000 महिलाओं का लक्ष्य रखा गया है। इसके तहत कृषि, बागवानी, मत्स्य पालन, ब्यूटी पार्लर आदि का काम किया जा सकता है। इसके लिए अभी 30 करोड़ रुपए का बजट तैयार किया गया। मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना है। इसमें 2 लाख रुपए तक की अधिकतम धनराशि की कार्य योजनाएं स्वीकृत की जाएंगी। प्रतिवर्ष 2000 महिलाएं इसमें लाभान्वित होंगी और पहले साल में हमने 30 करोड़ रुपए का प्रोविजन रखा है। क्योंकि 1.5 लाख रुपए हम सब्सिडी देना है, 1.5 लाख को आप मल्टीप्लाई 2000 से करेंगे तो 30 करोड़ आता है। वहीं मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना को कैबिनेट से मंजूरी मिलने पर महिला सशक्तिकरण और बाल विकास मंत्री रेखा आर्य ने इसे महिलाओं के उत्थान के लिए बड़ा कदम बताया। उन्होंने सीएम धामी का आभार जताते हुए कहा कि आने वाले समय में इस योजना से एकल महिला स्वावलंबी बन सकेंगी और सशक्त बन सकेंगी। मैं समझती हूँ कि ऐसी महिलाएं जो कि लगातार इस दिशा में प्रयासरत रही हैं कि उनको आत्मनिर्भर बनना है, उनको पैरों पे खड़े होना है अथवा उनको पारिवारिक जिम्मेदारियों का निर्वहन करना है। एकल महिला स्वरोजगार योजना अपने आप में एक अब तक की सबसे अनूठी योजना है। इस प्रकार से कभी महिला केंद्रित योजना एकल के रूप में हमको देखने को नहीं मिली है। मैं माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने एकल महिलाओं को स्वरोजगार और आत्मनिर्भर बनाने के दृष्टिगत में एक महत्वपूर्ण योजना को आज अनुमति दी है। आने वाले समय में हमारी एकल महिलाएं जो हैं वो आत्मनिर्भर हो पाएंगी और निश्चित रूप से स्वरोजगार परक हो पाएंगी और निश्चित रूप से स्वावलंबी हो पाएंगे। उधर कांग्रेस ने कैबिनेट में मंजूर हुई मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना पर अपनी प्रतिक्रिया दी। कांग्रेस प्रवक्ता डॉक्टर प्रतिमा ने कहा कि सरकार योजनाएं तो लाती है, लेकिन धरातल पर वो योजनाएं नहीं उतर पाती। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि योजनाओं के नाम पर महिलाओं को भारतीय जनता पार्टी छलने का काम करती है। आप महिला स्वरोजगार योजना के नाम पर जो है प्रदेश की जो है बेटियों को एक बार फिर से छलने का कार्य कर रहे हैं, क्योंकि पूरे प्रदेश ने देखा कि जो सेल्फ जो एक आपने योजना लेके आए थे उसमें किस तरीके का बंदरबाट करने का कार्य भाजपा सरकार ने किया और किस तरीके का भ्रष्टाचार फैलाने का कार्य किया। तो देखिए, वादे कुछ भी कर लिए जाएं, जब तक वो वादे धरातल पर नहीं उतरेंगे मुझे लगता है उन वादों का कोई मतलब नहीं रह जाता है। अब देखते हैं आज ये फैसला इन्होंने लिया है और आगे इसको धरातल पर उतारते हैं या इसको मुख्यमंत्री स्वरोजगार जो लघु योजना है उस और जो मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना है उसको जो इन्होंने मिक्स कर दिया, इसी तरीके से इस योजना को भी कहीं एडजस्ट करने का कार्य करेंगे। मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना को जहां एक और बीजेपी महिलाओं के उत्थान के लिए एक बड़ा कदम बता रही है, तो वहीं विपक्षी पार्टियों ने योजना को लेकर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। उनका कहना है कि योजनाएं तो आती हैं, लेकिन पूरी तरह से उनका लाभ पात्रों तक नहीं पहुंच पाता। बिल्कुल, देखिए, जब से भारतीय जनता पार्टी आई है लग रहा है कि हमने उत्तराखंड जिस सपनों को साकार करने के लिए बनाया था वो सपने हमारे हैं। जिस प्रकार से हमारी उत्तराखंड की मातृशक्ति ने उत्तराखंड को लेने का काम किया, उत्तराखंड को अलग राज्य का दर्जा दिलवाने का काम किया, उस मातृशक्ति के लिए माननीय पुष्कर सिंह धामी जी हर बार कोई ना कोई नई योजना ला करके उसको आत्मनिर्भर बनाने का काम करते हैं। आज एक बार फिर कैबिनेट में ये प्रस्ताव पास करके स्वरोजगार के माध्यम से मातृशक्ति को आगे बढ़ाया जाएगा, उनको स्वावलंबी बनाया जाएगा। ये एक ऐतिहासिक निर्णय होगा हमारे उत्तराखंड की महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए। आज कैबिनेट की बैठक में महिलाओं के स्वरोजगार के लिए प्रस्ताव पारित किया गया, जिसमें 30 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया गया है।
प्रथम वर्ष में उसमें 2000 महिलाओं को इसका लाभ दिया जाएगा। सुनने में यह योजना बहुत अच्छी लगती है, किंतु यदि धरातल पर बात करें तो जिन महिलाओं को वास्तव में इसकी आवश्यकता है उन महिलाओं तक इस प्रकार योजनाएं पहुंच ही नहीं पाती हैं। यदि सरकार धरातल तक इन योजनाओं को पहुंचाने पर कार्य करती है तो यह बहुत ही सराहनीय पहल होगी। उत्तराखंड में धामी सरकार पहले भी महिलाओं के लिए कई योजनाएं संचालित कर चुकी है, लेकिन अब ये माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना से निराश्रित और जरूरतमंद महिलाओं के जीवन स्तर में बड़ा बदलाव आएगा। हालांकि योजनाएं तो सरकार की सभी अच्छी होती हैं, बस जरूरत है उनका धरातल पर सही ढंग से उतरना और जरूरतमंदों तक पहुंचना। ब्यूरो रिपोर्ट HNN 24/7। 2 लाख रुपए तक का लोन लेकर स्वरोजगार शुरू कर सकती हैं। योजना के तहत उन्हें इस राशि का 75% या 1.5 लाख रुपए सब्सिडी के रूप में दिया जाएगा। इस धनराशि जो वहन है वो सरकार करेगी। यह योजना निराश्रित एकल महिला को उद्यमी बनाने की एक योजना है, जिसके तहत पहले वर्ष में 2000 महिलाओं का लक्ष्य सरकार की ओर से रखा गया है। तो आज कैबिनेट में 20 प्रस्ताव पास हुए हैं, जिनमें से एक महत्वपूर्ण ये प्रस्ताव भी माना जा रहा है। सरकार का दावा है कि इससे जो एकल महिलाएं हैं, निराश्रित हैं, जरूरतमंद हैं, उनके जीवन स्तर में काफ़ी सुधार देखने को मिलेगा। चाहे कृषि हो, बागवानी हो, मत्स्य पालन हो, ब्यूटी पार्लर, इस तरीके के जो काम हैं वो इसमें किए जा सकते हैं। इसके लिए सरकार एक विस्तृत योजना पर भी कार्य करेगी। अभी 30 करोड़ का बजट इसके लिए रखा गया है, क्योंकि 2000 महिलाओं का लक्ष्य है। ऐसे में अगर बात की जाए तो कैबिनेट में इस प्रस्ताव की मंजूरी मिलने के बाद महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्य ने भी महिलाओं के उत्थान के लिए इसे एक बड़ा कदम बताया और सीएम धामी का आभार उन्होंने जताया है। आज इसी विषय को लेकर चर्चा करेंगे कि सरकार की जो भी योजनाएं होती हैं वो सीधे तौर पर जनता के लिए, उनके जीवन स्तर में सुधार लाने के लिए, इन तमाम चीज़ों को ध्यान में रखकर सरकार बनाती है। ये कहता है कि जो योजनाएं हैं वो तो अच्छी हैं, कोई भी सरकार अच्छी योजनाएं लेकर धरातल पर आती है, लेकिन धरातल पर उतरते उतरते कई योजनाएं हैं जो दम तोड़ देती हैं। लेकिन इस योजना के जरिए कितना बदलाव आएगा जो एकल महिलाएं हैं, निराश्रित हैं, उनके जीवन में, और इस योजना को धरातल पर अगर उतारने की बात होती है तो उसके बाद जिस बदलाव को हम देख रहे हैं और जो तमाम जो और योजनाएं हैं उनसे कितना बदलाव आया, इस बात को लेकर चर्चा करेंगे। हमारे तमाम मेहमान इस वक्त हमारे साथ आज की चर्चा में जुड़ गए हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अनुपम जी स्टूडियो में मौजूद हैं। हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता आशीष नौटियाल जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। उमा सिसोदिया जी आम आदमी पार्टी से हैं और प्रेम पंचोली जी वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है आज की चर्चा में। सबसे पहला सवाल अनुपम जी आपसे है। जो योजना है मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना, इस योजना के जरिए क्या लगता है कि कितना बदलाव आ सकता है, और जिस आवश्यकता को सरकार ने महसूस किया और इसे धरातल पर उतारा जाता है, तो जो एकल महिलाएं हैं, निराश्रित हैं, जरूरतमंद हैं, उनके जीवन स्तर में कितना बदलाव? जी धन्यवाद। धन्यवाद कि आपने ये मंच दिया। इस जो एक योजना है, इस योजना को सही तरीके से लोगों तक पहुंचाने की एक मैं बात रख सकता हूँ। देखिए, जब भी हम किसी योजना की बात करते हैं वो केवल इसलिए नहीं निकाल दी जाती या ऐसे ही नहीं निकाल दी जाती कि आपने एक आइडिया लिया और उस आइडिया को आप आगे लेके चले गए। जैसे कि हम पहले भी देख चुके हैं कि जो हमारी पार्टी है वो पहले डेटा कलेक्शन करती है। उस डेटा से ये एनालिसिस होता है कि लोग इस टाइम पे किस किस तरीके की, कहाँ पर किस किस तरीके की रिक्वायरमेंट्स में है। जैसे कि ये योजना कैसे आई, इसके ऊपर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। अगर आप टाइम्स ऑफ इंडिया का 8 नवंबर का, ये मेरी बात नहीं, टाइम्स ऑफ इंडिया की न्यूज़ का था, 8 नवंबर का आर्टिकल था 2024 का, 33% रिजर्वेशन कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में दिया, रिजर्वेशंस दिए, जिसको बोलते हैं महालक्ष्मी किट देना, स्त्री शक्ति अवार्ड देना। इससे पहले क्या है कि प्रोत्साहन की एक भूमिका जो है वो हर जगह पर बांधी गई। इसके बाद में क्या हुआ कि ये देखा गया, ये एनालिसिस भी है कि जो घर में रहने वाली महिलाएं हैं, गृहिणी हैं, पहाड़ में, जहाँ पे हम एक तरफ ये देख रहे थे कि पहाड़ से लगातार पलायन हो रहा था। मैं जिस क्षेत्र से आता हूँ, पौड़ी से, खासकर मैं अगर अपने क्षेत्र की बात करूँ, चौबटाकाल की, एकेश्वर ब्लॉक की अगर मैं बात करूँ, अपनी पट्टी की बात करूँ, मवालसियों पट्टी की, या मैं असवालसियों की बात करूँ, या मैं अगर थोड़ा सा आगे चले जाऊँ, मनियारसियों, गुरदुरसियों और इन सब जगहों की भी मैं बात करूँ, तो यहाँ पर भी एक तरह से हम ये देख रहे हैं समय में कि महिलाएं जो घर में हैं उन लोगों ने एक बहुत बड़ा एक उनकी अंडरस्टैंडिंग, आपस की अंडरस्टैंडिंग, और जिस तरह से एक महिला ग्रुप्स बनाए गए थे ना, छोटे छोटे महिला ग्रुप्स बनाए गए थे, उनकी तरफ से उन लोगों ने काम करना शुरू किया, गायों के ऊपर काम करना शुरू किया,
कई जगहों पर वो बहुत सक्सेसफुल भी है आज की डेट में, और कई जगहों पर वो फेलियर भी रहा। अब वो फेलियर्स के ऊपर जब हम बात करते हैं तो ये देखा गया किस वजह से ये काम हुआ। अब ग्रुप्स में जो क्या होता है, कई बार अब ये सरकार की स्कीम थी, कुछ ग्रुप्स ने उसको अच्छी तरीके से काम किया, उनके पास अच्छी गाइडेंस थी गांव की तरफ से, या उनके पास में जैसे मान लीजिए पौड़ी का एरिया है, पौड़ी के पास में अगर मैं बात करूं राई, चंदोला राई ये की बात करूं, उसके पास में बाजार है, तो क्या होता है कि आपके पास में ट्रैवल टाइम, ट्रैवल एक्सपेंसेस बहुत कम हो जाते हैं, उन लोगों का बिजनेस फला फूला, मशरूम का बिजनेस फला फूला। परंतु जिन जगहों से बाजार दूर थे वहां पर क्या हुआ कि ग्रुप्स के ऊपर निर्भरता ज़्यादा बढ़ गई। तो जब हम एकल योजना की बात करते हैं, एक व्यक्ति के ऊपर में बात करते हैं, तो वो अपने छोटे छोटे सेगमेंट्स को स्वयं ही डेवलप कर सकता है। उसकी डिपेंडेंसीज ऐसा नहीं है कि बाकी की प्रोजेक्ट्स खत्म हो गए, जो ग्रुप स्कीम्स हैं ये सब अभी भी कार्यरत हैं, परंतु जो सिंगुलर बेसिस पे वो अपना बिजनेस चला रही हैं, जो शुरू कर सकती हैं, उसके लिए एक तरह की ये मदद है। अब होता क्या है, जब हम किसी बिजनेस के डेवलपमेंट की बात करते हैं या हम किसी रोजगार को बनाने की बात करते हैं, तो वो केवल एक योजना के तहत में नहीं चलता है, उसको अलग अलग समय में अलग अलग योजनाओं की अगर उसको सहारे की आवश्यकता है तो वो सहारा दे दिया जाता है। ये योजनाएं इसीलिए सड़क पर होती हैं। जैसे कि अगर हम बात करें कि हमारे क्षेत्र, हमारे राज्य में एक योजना है जिसमें कि अगर कोई लड़की जब जन्म लेती है तो उसे एक राशि मिलती है, और जब वो 12वीं पास करती है उसके बाद में भी एक राशि मिलती है, राइट। जिन लोगों को इसकी आवश्यकता होती है उन तक ये राशि पहुंचती है। परंतु समझ लीजिए देहरादून में कितने ऐसे लोग हैं जो इस योजना का बेनिफिट ले रहे हैं। वो इसलिए नहीं ले रहे हैं क्योंकि वो सब एक पर्टिकुलर क्या बोलते हैं, कमाई की जो उनकी कमाई है, ईयरली कमाई है, जिसको हम बोलते हैं कि एनुअल इनकम है, वो ज़्यादा है, उनको नहीं लगता है कि उनको उस स्कीम का फायदा लेना चाहिए, तो वो लोग नहीं लेते हैं। तो जिसको रिक्वायरमेंट होती है वो उस योजना उसके पास में अवेलेबल है, जिसको उस योजना की रिक्वायरमेंट नहीं है वो वहाँ पर अवेलेबल नहीं है। हमारे अगर मैं योजना की रिक्वायरमेंट नहीं है और उसमें आय प्रमाण पत्र के आधार पर भी इसे दिया जाता है, इसको नहीं दिया जाता। ठीक है, तो अब उसमें क्या है कि जैसे अब मैंने बात करी आपको एक पर्टिकुलर, मैं बहुत छोटे स्केल में इसीलिए लेके गया था, चौबट्टा खाल में मैं इसलिए लेके गया था ताकि मैं आपको उसका एक छोटा सा एग्जाम्पल बताऊँ। अब मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, ब्रॉड कर देता हूँ। चमोली की तरफ में अगर हम चले जाएंगे तो नारायणबगड़ में इस तरह की स्कीमों का अभी भी आज भी फायदा लिया जा रहा है, ठीक है ना। द्वारहाट में भी इस तरह की स्कीमों का फायदा लिया जा रहा है। अब मैं एकल योजना की अगर मैं बात, फेलियर्स को हम देख रहे थे कि ग्रुप बेसिस में जो फेलियर्स हो रहे थे उसको मिनिमाइज करने के लिए एक बहुत बढ़िया स्कीम है। जो लोग ऑलरेडी इस प्रोजेक्ट्स में हैं उनको तो बेनिफिट मिलेगा, हाँ, और लोगों को, नए लोगों को प्रोत्साहन भी मिलेगा। परंतु ये ज़्यादा बेनिफिट उनके लिए है जो लेडीज़ ऑलरेडी काम कर रही हैं या जिनको थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं समस्या आती है, अपने बेसिस पे वो थोड़ा बहुत चेंज भी करना चाहती हैं, ग्रुप बेसिस से अब सिंगुलर बेसिस पे अपने बिजनेस को ले जाना चाहती हैं, अब छोटे छोटे रोजगारों को बड़ा करना चाहती हैं, उनको इसमें बहुत बड़ा बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, आशीष नौटियाल जी, मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना, इस योजना के जरिए, क्योंकि हमने जैसे कि रिपोर्ट में भी जिक्र किया कि जो निराश्रित महिलाएं हैं उन लोगों के लिए ये आजीविका वो अगर बढ़ाना चाहती हैं, बहुत सारे क्षेत्रों में काम करना चाहती हैं, तो सरकार इस पर एक अच्छी सब्सिडी दे रही है और 2000 महिलाओं का लक्ष्य रखा गया है। इस योजना को कैसे आप देख रहे हैं? देखिए, इस योजना को हमारे भाजपा प्रवक्ता अनु भाई ने बहुत सीरियस ले लिया। उन्हें लग रहा है वाकई गरीबी मिटने वाली है और कुछ होने वाला है। देखिए, देखते हैं, ये योजना भाजपा ने अपनी कार्यकर्तियों के लिए बनाई है। 2000 तो इनके अपने कार्यकर्ता होंगे जिनको दे देंगे लेडीजों को। ये चौबट्टा खाल की जहाँ बात कर रहे हैं, चौबट्टा खाल के देहरादून में निपटा देंगे इस योजना को, ये मिलने ही नहीं वाली। हमने तो कई देखे, इतनी योजनाएं आती हैं। अभी ठेली वालों के लिए योजना आई थी, कोई भी ठेली वाला जाए 15,000 लेके आ जाए। सरकार ने बोल दिया, मैनेजर कह रहा भैया गारंटी मेरी होती है, मैं नहीं देने वाला लोन। मैनेजर लोन देने को तैयार नहीं होता। मुद्रा लोन बोला था 20 लाख हो गया, लेके दिखाओ पता लग जाएगा, घोड़े खुल जाएंगे आपकी लोन लेने में। नहीं मिल रहा है योजना का लाभ। सिर्फ सरकार बोल देती है, पर साथ में बैंक को ये भी बोल देती है भी एक छानबीन अपने हिसाब से कर लियो, हमारी कोई गारंटी नहीं है। सरकार का कुछ नहीं होता, ये बोलते हैं हमारी गारंटी है, पर गारंटी एक्चुअली बैंक मैनेजर की होती है। इतना फू के कदम रखता है, पूरा जांच पड़ताल करते 10 से ज़्यादा लोग तो ऐसे ही भाग जाते हैं। वहाँ योजनाओं का मुझे नहीं लगता कोई लाभ इनको मिलने वाला है। सिर्फ हाँ, अपने कार्यकर्तियों को इन्होंने जो है स्वावलंबी बनाने के लिए 1.5 लाख रुपए देना चाह रहे होंगे तो शायद दे रहे हैं। और अगर ऐसा है तो आज मैं भी आपको 10-20 महिलाओं उनको लोन दिला दो और फिर 1 महीने बाद 2 महीने बाद फिर यहाँ पे चर्चा करेंगे लोन मिल पाया कि नहीं मिल पाया। देखिए, योजनाएं भी पीछे लखपति दीदी योजना आया, पता ही नहीं लगा लोगों को लखपति दीदी क्या है, उस योजना में क्या कमी थी भाई। अब इनको क्या है, बार बार शौक है कि थैंक यू मोदी, थैंक यू धामी। अच्छा, फिर अपनी पीठ अपना थपथवाते हैं। अभी रेखा आर्य जी कहती है अरे वाह बहुत बढ़िया कर दिया इन्होंने। तो इनको क्या है, कुछ आदत पड़ गई है अपनी तारीफ सुनने की, कुछ एक नया जुमला फेंकने की। जुमलेबाज लोग तो हैं ही हैं, तो इनका सिर्फ यही है, मुझे नहीं लगता। और अगर मिलता है तो हम ये बताओ, हम भी कई जरूरतमंद लोगों जानते हैं
उनको भी अगर लाभ मिलेगा तो निश्चित हम तारीफ करेंगे आपके चैनल में। हम फिर दोबारा डिबेट जब बैठेंगे, चाहे मुद्दा कोई होगा, मैं आपको यहाँ पे बता दूंगा इन 10 योजनाओं, इसमें 10 लोगों को लाभ मिला और हम भी थैंक यू बोलने को तैयार हैं। पर एक्चुअल में जो जरूरतमंद है, और अनु भाई ने जिन गाँवों का नाम लिया, मुझे अच्छा लगा, आपको अपने गाँव की पीड़ा है, लेकिन अगर वो पीड़ा आपको है तो आपको तुरंत अपने विधानसभा क्षेत्र में निकल जाना चाहिए और वहाँ की भी 100-500 कुछ जरूरतमंद, ये नहीं कि करते हो आप दिला दो लाभ, जरूरतमंद मोहल्लाओं को लाभ दिलाएं, वो स्वावलंबी बनेंगी तो आने वाले टाइम पे आप भी मजबूत होंगे। तो आप लाभ दिलाएं और हम भी कुछ महिलाओं के आपको नाम नंबर देंगे, उनको भी दिलाएं तो अच्छा लगेगा। नहीं ठीक है, ये तो अच्छी बात है ना। अगर इस योजना में कोई ऐसी पात्र महिलाएं आपके पास है तो आप उनका नाम जरूर दीजिए, फिर उस पर काम हो ना हो, ये भी एक देखने वाली बात हो जाएगी। चर्चा करनी चाहिए। हाँ, जरूर आज अगर एक डिबेट हाँ, हुई है, हाँ, इस डिबेट पे अगर हम इस बात को, आज तो योजना आई है, अब देखें योजना धरातल पर कब आती है ये भी देखेंगे। नहीं, हम तो ये भी कह रहे हैं कि इससे पहले भी जो महिलाओं के लिए योजना है, अगर आपके पास उन चीजों का डेटा है कि नहीं मिल रहा है, कुछ नाम है तो उसको बताइए। आप खुद जाके ले लो मुद्रा लोन, आपको पता लग जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, मुद्रा लोन के तो मुद्रा लोन चाहिए, बैंक से बात तो करो एक बार, पता लग जाएगा, मिलता ही नहीं है। बैंक मैनेजर आसानी से आपको देना ही नहीं वाला। बड़ी अच्छी बात इन्होंने कही, मैं बता देता हूँ। ये पहली चीज तो ये है कि ये उन लेडीज का नाम ले आए जिन्होंने इसके लिए अप्लाई किया और उसको नहीं मिला। ठीक है, मैं तो टीओआई की रिपोर्ट कोट कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट कोट कर रहा हूँ। मुद्रा लोन को अप्लाई कहाँ करना है ये भी बता दो, कहाँ पे कैसे करना है, वही बता रहा हूँ। आप ये छोड़िए, मैं ये पहले बोल देता हूँ। आप कह रहे हैं कि हम कुछ लेडीज का नाम दे देते हैं, इस डिबेट में बात हो रही है। ठीक है, पक्ष आज की डेट तारीख नोट कर लेता है, मैं यहाँ पर बैठा हूँ। ये 5 से 10 उन लेडीज का नाम देंगे जिनको जो इस स्कीम के तहत में आती हैं, और मैं स्वयं इसकी जिम्मेदारी लेता हूं कि मैं उनको उस स्कीम तक पहुंचाने की मदद करूंगा। मेरा नाम अनु पंत है, नेट पर भी मेरी डिटेल है। और यही नहीं, गुरुकुल के तहत में भी हम लोग इन्हीं स्कीम्स के तहत अपनी स्कीम्स नहीं बनाते हैं। भल्लू लगत फील गुड के तहत भी हम लोगों ने इन्हीं स्कीम्स के तहत में ही मदद करवाई है। ठीक है, नारायण बगड़ की अगर हम बात करें तो यूके के तहत में जो वहां पर काम कर रहे हैं लोग, उन्हीं के तहत में ये स्कीम दिलाई है। आपने मुझे यहाँ पर कमिट किया है 5 से 10 लेडीज का नाम, है ना। ये इस डिबेट 5 से 10 उन लेडीज का नाम जो गांव में इस तरह के काम कर रही हैं, मैं उनको दे देता हूँ। अब मैं ये भी बता देता हूँ कि कहाँ पे। अब देखिए, एक हमारे ही मैंने, मेरा क्षेत्र नहीं, मेरे क्षेत्र से तो काफी आगे का है, पोखड़ा की तरफ में है। वहां पर धूप का कारोबार, और धूप बनाते हैं। एक लेडी हैं जो गोबर से ये इंसेंस स्टिक्स बना रही हैं। उनका भी, वो भी इन्हीं स्कीम्स का फायदा लेके उन्होंने भी अपना जो कारोबार है उसको आगे बढ़ाया है। नीलम उनका नाम है ना। और मैंने जैसे कि ये बोला है कि आज की डेट के में नोट कर लेते हैं वो 5 से 10 नाम, ये आपको भी देंगे, मुझे भी देंगे इसमें, और मैं उनको। उमा सिसोदिया जी का इसमें कमेंट लेगा। सिसोदिया, देखिए, सरकार बातें तो बहुत करती है, दावे बहुत करती है, और मैं समझती हूँ कि अनु पंत जी को अपनी सरकार की पिछली सारी योजनाओं के बारे में भी काफ़ी अच्छी जानकारी होगी। एक हमारे यहाँ योजना आई थी घसियारी योजना करके, मैं जानना चाहूँगी, मेरी जनरल नॉलेज बहुत कम है कि उस योजना के तहत कितनी महिलाओं को लाभ हुआ और हमारे प्रदेश में कितनी महिलाएं जो है अपने गरीबी के दुष्चक्र से बाहर निकल पाई। अब लखपति दीदी करके एक योजना चली थी, कब आई कब गई, किसको उससे लाभ हुआ, कुछ नहीं पता। बहुत सारी योजनाएं आती हैं। अभी आपने बात की कि किसी ने इंसेंस स्टिक जो होती है वो बनाई, किसी ने धूप बनाई, किसी ने और छोटे मोटे अपने उत्पाद बनाए। आज से 10-15 साल पहले, कम से कम 15 साल पहले, हिमाद्री के नाम से सरकार ने एक ब्रांड शुरू किया था कि उसमें उत्तराखंड की जो भी महिला पुरुष जो लोग भी हैं अपने छोटे छोटे उत्पाद बनाएंगे, और हिमाद्री के नाम से उसकी ब्रांडिंग हम लोग पूरे देश में और विदेशों में भी करेंगे। शुरू में उसके स्टॉल, क्योंकि मैं इसलिए जानती हूँ कि हिमाद्री खुद उस वाले प्रोजेक्ट में हमारे घर की भी कुछ महिलाओं ने अपनी चद्दरों पे वो कढ़ाई करती थी, चद्दरों पे तकियों पे वो कढ़ाई करती थी, और उन्होंने उसको टैग करके हिमाद्री में बेचने की कोशिश की थी। इसलिए मैं बहुत पास से जुड़ी हुई हूँ हिमाद्री के साथ। मुश्किल से 1 या 2 बार दिल्ली में जो फेयर लगता है, ट्रेड फेयर लगता है, उसमें मुश्किल से 1 या 2 बार उत्तराखंड की सरकार हिमाद्री का स्टॉल लगा पाई। उसके बाद वो हिमाद्री का स्टॉल ही गायब हो गया। उसके बाद जो भी अभी भी हमारे यहाँ महिलाएं काम करते लेवल पे अपने स्टॉल लगाकर या अपने लेवल पे वो अपनी चद्दरें और तकिए और दूसरे सामान जो है कढ़ाई करके वो बेच रही है। लेकिन वक्त में सरकार आपको उदाहरण देगी कि हाउस ऑफ हिमालयाज भी तो हम ही लोग लेकर आए। देखिए, मैं वही कह रही हूँ, बहुत सारी योजनाएं इनकी आती हैं, फिर उसको फिर एक नए पैकेट में, नए फ्लेवर में लाके फिर उसको प्रेजेंट कर दिया जाता है। जैसे अभी हमारा 2 बार हमारा इन्वेस्टमेंट सबमिट हो चुका है। अनुपंत जी बताएंगे कितना इन्वेस्टमेंट आ चुका है जिससे कि ये पैसा दिया जा रहा है। इस योजना पर अगर बात करें, क्योंकि निराश्रित महिलाओं के लिए है, एकल महिला। देखिए, अगर सरकार वाकई में
जो concept है, महिलाएं concept अपनी कैसा? राजनीति से ऊपर उठकर अगर वाकई में निराश्रित महिलाओं के लिए कुछ कर सकती है तो सबसे पहले आपको धन्यवाद देने के लिए हम यहाँ पर उपस्थित होंगे। मैं खुद महिला हूँ और मैं बिल्कुल चाहूंगी कि महिलाओं को लेकर सरकार आगे आए, क्योंकि उन्होंने वोट दिया है, आपको चुना है, इसलिए आप यहाँ पर सत्ता में बैठे हैं। लेकिन ऐसा ना हो, क्योंकि इतिहास बहुत गंभीर है इन लोगों का, कि इतिहास ऐसा है कि पुरानी बहुत सारी योजनाएं आई, फिर हर बार एक नए क्लेवर में उसी योजना को थोड़ा बहुत 19-20 करके फिर प्रस्तुत कर दिया गया। देखो जी, अभी एक नई योजना आई, और अगर पुरानी योजनाएं इतनी अच्छी होती तो शायद आपको इस नई योजना को लाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। प्रॉब्लम यहाँ ये है कि पुरानी योजनाएं आपकी कहीं चली नहीं, चाहे कोई भी योजना इन्होंने आज से पहले महिलाओं के लिए लेकर आए हो, और उसके बाद ये नई योजना फिर ये टीवी पे डिबेट्स में, अखबार में और रिबन काटने में सबसे आगे। अच्छा, अब इसको थोड़ा समझ लेते हैं। हमारे साथ प्रेम पंचौली जी हैं। सर, इस योजना के साथ ही जो पूर्व में योजना है और जो ये योजना है, इसे हम कैसे समझ सकते हैं, कितना लाभ इसका होगा, और अगर इसको ठीक ढंग से धरातल पर लाया गया? बहुत अच्छी योजना है, योजनाओं का तो स्वागत करना चाहिए। मैं यहाँ जहाँ तक समझता हूँ जी, जितनी भी सरकारें आई हैं महिलाओं को लेकर के उन्होंने कई तरह की योजनाएं, जैसे उमा दीदी ने अभी बताया कि हिमाद्री से लेकर के, और उससे पहले भी जब हम पीछे जाएंगे तो स्वयं सहायता समूह जब शुरू हुआ था, तो स्वयं सहायता समूह एक इतना खतरनाक प्रोजेक्ट है महिलाओं के लिए पूरे देश के, कि जो महिलाओं की पूंजी, महिलाएं बहुत संवेदनशील होती है, जो महिलाओं की पूंजी रखी हुई थी ना, वो सरकार ने उसको बाहर निकालने का काम किया और बैंकों में जमा करवाया, वो 5 रुपए 10 रुपए के नाम पे, और उसका जो करोड़ों अरबों का रुपए जो पैसा आया वो रिलायंस को कर्ज में दे दिया। वो उन महिलाओं को कर्ज में नहीं मिला। मुश्किल से अगर 100 स्वयं सहायता समूह का अकाउंट बैंक में है तो उसमें से एक को मिला होगा लोन, वो जो अनुदान देते हैं, और उसके बाद जो विधायक कहता है कि मैंने महिला मंगल दल को ढोलक तबला वगैरह दे दिया या दरी दे दी, ये दे दिया, फिर वो उसके साथ जोड़ता है। तो स्वयं सहायता समूह का इतना खराब रिजल्ट रहा। लेकिन अगर हम उसके आउटपुट पे जाते हैं कि वैसे मिला क्या उससे, तो आप देख महिलाओं का जो क्या बोलेंगे, जो एक उन्मुखीकरण जो हुआ है ना, कि महिलाएं, बहुत सारी महिलाएं थे, हर महिला उमा सिसोदिया नहीं हो सकती है, लेकिन बहुत सारी महिलाएं ऐसी थी कि जो अपनी बात नहीं रख सकते थे, सामने पे नहीं आ सकते थे, वो पर्दे में रहते। गांव की महिलाओं की जब आप, और कस्बों की महिलाओं की, जब महिलाओं की जो स्थिति है पूरे देश में, महिला और दलितों की, वो एक जैसे है। तो वो महिलाएं बाहर निकली, मीटिंग में आई, 10 महिलाओं के एक समूह था, 50 लोगों की महिलाओं का समूह था, 20 महिलाओं का समूह था, वो बाहर निकली, बातचीत की, क्योंकि कंटिन्यूसली बात होती थी। वो किसी एनजीओ को, किसी संस्था को काम दिया हुआ था कि तुम संस्थाओं स्वयं सहायता समूह की मीटिंग करो, तो इधर से बजट उनके लिए भी आया, हो अलॉटमेंट हुआ। तो उसका आउटपुट ये हुआ कि वो महिलाएं आज बोल रही है, अपनी बात रख रही है, वो लीगली अगर उनके साथ कोई घटना घटी तो बोल रही है। तो जो आज उसका असर है कि अब महिला बोल रही है, तो उसका असर मैं इस रूप में देख रहा हूँ। वैसे अगर ये जो हमारे मुख्यमंत्री जी ने अभी जो आपने बोला कि मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना आई है, और 2000 महिलाओं को उनका लक्ष्य है, और 30 करोड़ इसका बजट है। पूरे उत्तराखंड में एकल महिलाओं को अगर आप रिसर्च 2,000 मिलेंगे। एकल महिला, पता है आपको, जो महिला अपने को प्रूव करती कि मैं अकेले रह रही हूँ, सारी महिलाएं नहीं बता सकती। जैसे कास्टिज्म का पूरे देश भर में डंका है ना, आप देख रहे होंगे कि पहाड़ से जो शेड्यूल कास्ट के लोग देहरादून में आए हैं, वो कुछ शर्मा बन गए यहाँ पे, क्योंकि यहाँ उनको घर में जगह नहीं मिली। बोला कि तुम किस जात को, किराए के लिए मकान नहीं मिला। वही स्थिति महिलाओं की है। अगर वो महिला किराए में रहना चाहेगी तो किराएदार सबसे बोलेगा तेरा पति क्या करता है, और अगर उसने सच बोल दिया कि मैं एकल हूं, तो जो हमारा जो पुरुषवादी समाज है ना, सबसे पहले खतरा, योजना तो बाद में मिलेगी उसको, 2 लाख रुपए जो भी मिलेगा, उसको उन खतरों से लड़ने के लिए सरकार के पास इस योजना में कोई व्यवस्था नहीं है। लेकिन अगर ये सच में 2000 महिलाओं को लक्ष्य बना रखा है, और 2000 महिलाओं को अगर इसका बेनिफिट मिलता है, तो इसमें बहुत सारे परिवर्तन दिखाई देंगे। उनके बच्चों के साथ परिवर्तन दिखाई देंगे, उनके बच्चे बहुत आगे कहीं जाएंगे, पढ़े लिखेंगे, अपना रोजगार शुरू करेंगे, उन महिलाओं की आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा, जो छोटा काम करेगा उसका काम बड़ा हो जाएगा। लेकिन जब इसमें पॉलिटिक्स आ जाएगी ना, पॉलिटिक्स कैसे आएगी? आप देखो कि पिछले 3-4 साल में एक मुख्य सहयोग सदन है हमारे उत्तराखंड में, शायद देश भर में मुख्य सहयोग सदन नहीं, उत्तराखंड में मुख्य सहयोग सदन में जो भी बोलेगा वो उसी सत्ता का आदमी बोलेगा, बाहर का आदमी वहां बोल नहीं सकता।
इसका मेरे पास एग्जाम्पल है, मैं कई बार वहां गया, बहुत सारे लोग जाते हैं एप्लीकेशन लेकर, उनकी एप्लीकेशन ऐसे ली जाती है और जब बोलते हैं तो बाकायदा एक अनाउंसमेंट होता है, एक उद्घोषक होता है, वो उसी सत्ताधारी पार्टी के आदमी को बुलवाता है, फिर वो बोलता है। अच्छा ठीक है, तो ये इसका जो असर है, इसका असर तभी दिखाई देगा जब ये 2000 महिलाओं के अगर इन्होंने लक्ष्य रखा है। मैं तो ये डंके की चोट से कहता हूं कि एक कल महिला 2000 होगी। ठीक है, मैं आपके पास आऊंगा, इस बात को विस्तार से और लेंगे कि कई सवाल भी उठते हैं कि धरातल पर आते आते योजनाएं दम तोड़ देती हैं और विपक्ष भी इस पर सवाल उठाता है। यहाँ पर एक छोटे से जारी है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। यहाँ पर आज हम बात कर रहे हैं एकल महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए जो राज्य सरकार ने आज कैबिनेट में एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव पास किया और यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि जो निराश्रित महिलाएं हैं, अब जिनके पास कोई दूसरा जरिया नहीं है, को इस योजना के तहत सरकार अब यहाँ पर स्वावलंबी और सशक्त बनाने की कोशिश करेगी। 2000 महिलाओं को पहले एक जो लक्ष्य रखा गया है और जिसके लिए धनराशि भी जो यहाँ पर सरकार की ओर से सब्सिडी दी जानी है, उसके लिए पूरी तरीके से व्यवस्थाएं कर दी गई हैं। हम अपनी बात को कर रहे थे। अनुपम जी, आपके पास एक बार आ रहा हूँ। कांग्रेस ने भी सवाल उठाया कि बहुत सारी जो योजनाएं हैं, सवाल ये उठता है कि योजना हर अच्छी होती है लेकिन धरातल पर आते आते दम तोड़ देती है। देखिए, अब वो विपक्ष में उनको कहना है, कुछ ना कुछ कहना है। उनके ज़्यादातर जितनी भी बातें अभी तक होती हैं वो इससे पहले भी और अभी भी क्या होता है कि वो भाषण में ज़्यादा होती है, डेटाबेस में कम होती है। मैं तो डेटाबेस के हिसाब से बात कर रहा था TOI की, लेकिन मैं फिर भी उमा जी ने एक दो सवाल उठाए और ये पंचोली जी ने जो सवाल उठाए उसके विषय में बोल देता हूँ क्योंकि क्वेश्चन आज में मेरा दायित्व। इन्होंने बोला था घसियारी योजना की, ठीक है ना। तो घसियारी योजना, देखिए घसियारी योजना पहले क्या है हम वो समझ ले। घसियारी योजना क्या होता था हमारे गाँव में, जब हम लोग घास काटने जाते हैं, जब गाय होती है तो गाय को व्यवस्था है वो है स्यालियों की, स्यालियाँ बनाते हैं और वो कोठरे से होते हैं, कोठरों में हम लोग रखते थे और हम लोगों का जो बेसिक उनको फूड होता था, या तो हम उनको छोड़ते थे, है ना। छोटी गाय तो फिर भी चली जाती थी। फिर हम लोगों ने जर्सी पालनी शुरू करी। जर्सी गाय का आना जाने में अपने आप में ही बड़ी दिक्कत होती थी। एक तो महंगी होती थी और ऊपर से कभी बाघ ने मार दिया या कुछ हो गया तो वो दिक्कत होती थी। दूसरा, उसे हर टाइम पौष्टिक आहार नहीं मिल पाता है। पौष्टिक आहार नहीं मिलता था तो जो दूध का जो बेसिक प्रोडक्शन है वो नहीं होता है। अब घसियारी योजना में इन्होंने क्या किया है, इन्होंने एक तरह का उसको बोल सकते हैं, जैसे पंजाब से शुरू हुआ था, अगर मैं उसकी वो करूँ तो अचार बोलते थे वो लोग उसको, कि गाय पशुओं के लिए अचार। तो मेरे लिए भी बड़ी नई बात थी ये क्या है। और जब मैंने यहाँ पे देखा घसियारी योजना में, तो आया जो पैकेट में से खुल के वो वही था, वो पूरा मिक्सचर। तो बेसिकली क्या था कि उसमें कई तरह के जो आहार हैं, कई तरह की जो जैसे कुट्टी से कटा हुआ जो भी अनाज होता है, कॉर्न का होगा, घास का होगा, उन सबको मिक्स करके एक वो बनाया जाता है। तो घसियारी योजना इसके लिए, वो किसके लिए, वो पशुधन बेहतर फूड प्रोवाइड कराने के लिए, उससे बेहतर प्रोडक्शन के लिए। अगर मेरे पास 12, 13, 14 गाय हैं तो मैं अगर कैपेबल हूँ उसको रखने के लिए तो, या मैं लाने के लिए, तो मैं ऑफ कोर्स उसको ले आता हूँ। लेकिन गाँव में जैसे 10, 5, 6 गाय, या अमीर जो सबसे होता है उसकी 5, 6 गाय होंगी, 2, 3 गाय हैं, तो उसके लिए मैं चारा काटने जा रही हूँ जंगल में, वहाँ पर मुझे इन्फेक्शन का डर है, वहाँ पर मुझे बाघ का डर है, वहाँ पे मेरे को जंगली जानवरों का डर है, तो उसकी आवश्यकता नहीं है। इसी तरह से घसियारी योजना यहाँ पर फायदा देती थी, पशुओं के स्वास्थ्य के लिए फायदा देती थी। सवाल ये है कि लाभ, मैं आ रहा हूँ क्योंकि सवाल उन्होंने उठाया, मैं उन्हीं सवालों को जवाब दे देता हूँ। रवि जी, आपके सवालों का मैं बाद में जवाब दूंगा। दूसरी बात का सवाल है कि लाभ कितना। अब हाँ, लाभ ऐसा होता है ना, देखिए वो लाभ किस चीज के लिए, वो है पशुओं के लिए लाभ का है। तो जो भी आज भी पाल रहे हैं उनको बेनिफिट है। अब इसमें भी मैं एक चीज बता देता हूँ, हमारे यहाँ पे कई पशुओं ने, जो हमारे जो ट्रेडिशनल बेसिस पे जो खा पी रहे थे, उन पशुओं को शुरुआत में इसमें भी समस्या आई, जिस समस्या की ये बात कर रही है, करना चाह रहे होंगे, उसमें समस्या आई क्योंकि उन्होंने उस पर्टिकुलर टाइप ऑफ फूड को पहले रिजेक्ट किया। अब हल्के हल्के 2-3 साल में अब वो जो पशु हैं वो उसको यूटिलाइज कर रहे हैं। हमारे यहाँ पे भी ये, क्योंकि ये समस्या मेरी भी थी। अब दूसरी आ जाता हूँ मैं, हिमाद्री योजना या इस तरह की जितनी भी योजनाएं, जैसे आपने भी बीच में बताया, तो उसमें क्या होता है, वो मार्केटिंग का एक तरीका होता है, एक प्लेटफॉर्म दिया गया है मार्केटिंग का। तो ये तो अच्छी बात है, फेलियर्स भी होंगे, उसमें पॉज भी होगा, सस्पेंशंस भी होंगे, और अलग अलग जो मार्केटिंग हेड्स हैं, देखिए मार्केटिंग हेड्स कई जगहों के बुलाए जाते हैं और उसके तहत उसको आगे संचालित किया जाता है। अब क्या है, हिमाद्री योजना में पहले प्रोडक्ट इन्होंने बताया, स्वयं बताया कि लेडीज उसमें बनाती थी और आगे बेचती थी। हमारे यहाँ से फिर भी उतना प्रोडक्शन नहीं जा रहा है जो एक, अगर हम स्टॉल की बात करते हैं ना, जब हम स्टॉल्स की बात करते हैं, दिल्ली में स्टॉल लगते हैं, सहारनपुर के स्टॉल्स भी वहाँ पे लगते हैं, और इवन उत्तराखंड में भी सहारनपुर के स्टॉल्स लग रहे थे बीच में, आपने देखा था। हमारे खुद के प्रोडक्शंस इतने नहीं हो पा रहे थे। हरिद्वार
को छोड़कर, रुड़की को छोड़कर, रुड़की से भी हमारे यहाँ पे जो प्रोडक्शन आ रहे थे, चाहे वो शॉल का हो, चाहे वो चादरों का हो और किसी उसका हो, तो वो लघु उद्योगों से वो आ रहा था, लेकिन अभी उतना प्रोडक्शन हमारे यहाँ पर नहीं आ रहा है। परंतु और इस तरह के की जो मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज हैं, जिसमें कि हम फूड प्रोडक्शर्स का जा रहे हैं, मशरूम का जा रहे हैं, अचार का जा रहे हैं, उसमें हम लोगों की बढ़त हुई है, उसमें हमारी बढ़ोतरी हुई है। और इसी तरीके से बाकी और जितने भी आइडियाज़ हैं और मार्केटिंग आइडियाज़ हैं, उसके तहत में टेक्सटाइल को भी आगे काम मिलेगा। पेंटिंग्स को भी अभी मिल रहा है। अभी मृदु कृति करके है पेंटिंग्स का, सॉयल पेंटिंग्स का, वो एकदम से ही वो कुछ बच्चों ने ये गौचर के बच्चे हैं, उन लोगों ने ये शुरू करा और अभी देखिए वो बड़ा अच्छी तरीके से आगे काम कर रहा है। साथ में ऑयल पेंटिंग और ये सब भी तो एकदम से शुरू हुआ। तो क्या है कि मार्केटिंग इज ऑल्सो अ स्टंट विच टेक्स यू टू दी सेल्स। यहाँ पर बेनिफिट्स भी हैं, यहाँ पर कहीं पे वो सही तरीके से लागू हो पाया। कांग्रेस ने उठाया कि पीएम मुद्रा योजना के तहत लोगों को आसानी से नहीं मिलता है। देखिए मैं वही बोल रहा हूँ ना, इसमें क्या होता है कि डेटा लेके बैठना पड़ता है हमको भी। जब हम बात कर रहे हैं, हवा में हम लोग बोलते हैं कि उनको नहीं, भाई किनको नहीं मिल रहा है। मैं अपने होम लोन के लिए भी कह रहे हैं, बैंक बीच में बैठता है जी, बिल्कुल बैठता है। जब मैं अपने बिजनेस के लिए भी लोन लेने के लिए गया था तो मुझसे भी उन्होंने चीजें मांगी थी और मुझसे भी उस सेफ्टी मांगी थी। पैसा किसका? पब्लिक का पैसा है ना। पब्लिक का पैसा आप ऐसे तो नहीं देंगे। कुछ एक दो डेटा उन्होंने पैसा तय करा है कि इन चीजों के लिए मिलेगा। अब मैं जा रहा हूं, मैंने कोल्ड स्टोरेज लगाना था साहब। मेरे कोल्ड स्टोरेज मैंने जिस जमीन पर लगाने की बात करी थी गांव में, वो उसकी जो पूरी, मुझे छोटा कोल्ड स्टोरेज लगाने की मैं लगा सकता था, परंतु मेरा था कि मैं 150 ट्रक उसमें लगा सकूं। उसके लिए मुझे कितने करोड़ रुपए चाहिए थे। उन्होंने बोला साहब मिल जाएंगे, आप बताइए कि उसकी सिक्योरिटीज कैसे होंगी। लेंगे ना सिक्योरिटी, बिकॉज इट इज, आई एम टॉकिंग अबाउट करोड़, कम से कम 50 करोड़ की बात में। तो वो कहां से आएगा? उस जमीन की कॉस्ट क्या है? अब मैंने वो अपनी विलेज की जो जमीन है, उस जमीन को मैंने कमर्शियलाइज भी नहीं करवाया। तो क्या होता है, इन वजहों से रुकावट होती है। और अगर इसके अलावा कहीं पर है तो उसका डेटा लेके आए, बात होगी, उसके विषय में बात होगी। अगर गलत होगा तो सही भी किया जाएगा। आपके जो सवाल थे जवाब मिल। एक लास्ट मैं बता दूं कि ये भाई साहब ने भी बोला था रिलायंस को दे दिया गया था जी स्वयं समूह का पैसा। अच्छा, ये जब कोर्ट में भी गया और आगे भी जब ये बात हुई तो इसमें कोई इसके प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं थे। लेकिन क्या है कि इन्वेस्टमेंट जब होता है, पैसा कहीं पे भी जाता है। 27,000 करोड़ रुपए अब तक रिलायंस सरकार को वापस नहीं किया। तब तुम्हारी मैं वही बोल रहा था, तब भाजपा की सरकार नहीं थी, केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी या मिलीजुली सरकार थी, मुझे याद नहीं है। लेकिन 27,000 करोड़ रुपए जब रिलायंस को दिया गया, उसके बाद आज तक को पैसा वसूला नहीं गया। कौन कौन से और सारे स्वयं सहायता समूह के पैसे थे। कौन कौन से स्टेट्स के भी थे वो भी बता देते हैं। बिहार का भी था, महाराष्ट्र का भी था, बाकी और जगहों का था। कांग्रेस का उस टाइम पे बेसिकली उसके ऊपर ये दायित्व भी करा था। और मैं तो कांग्रेस के लिए भी बोल रहा हूँ, उसके भी डायरेक्ट उसमें एविडेंसेस नहीं थे, लेकिन एविडेंसेस क्या थे कि इन्वेस्टमेंट्स किए गए थे, उसके बेसिस में पैसा इधर आएगा। वो इन्वेस्टमेंट फेलियर था उस समय। तो बेसिकली जो जिस डेटा की बात कर रहे हो उस टाइम पे तो सरकारी दूसरे, फिर भी मैं बोल रहा हूँ अटल जी की सरकार आ गई थी। बताया घसियारी योजना क्या होती है उसके बारे में बताया उन्होंने, मेरी जनरल नॉलेज बढ़ाई। लेकिन मेरा जो प्रश्न था उसका आंसर नहीं दे पाए कि हमारी इस योजना के तहत कितनी महिलाएं जो है वो स्वावलंबी हुई, कितनी महिलाएं जो आज घसियारी योजना के अंतर्गत घसियारी के रूप में वो अलग अलग जगह से वो अलग अलग तरह की घास वो इकट्ठा करती हैं और उनके कहाँ वो डिपो उनके हैं और कहाँ से वो घास जो है वो अलग अलग किसानों को डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाती है। इसके बारे में कुछ नहीं बता पाए कि किस शहर में, किस ब्लॉक में आपके कितने कितने यहाँ पे जो डिपो बने हुए हैं। दूसरा, आपने कहा हिमाद्री योजना के बारे में, आपने खुद इस बात को मान लिया कि हर एक योजना जो है वो सही तरीके से नहीं चल पाती, कई बार योजनाएं फेल भी हो जाती हैं। और उसके बाद मार्केटिंग में तो बीजेपी से बेटर कोई हो ही नहीं सकता कि वो हर पुरानी चीज को या हर खराब चीज को दोबारा मार्केटिंग के रूप में आप उसको दोबारा से लॉन्च कर देते हैं, फिर एक नए फ्लेवर के साथ। ये तो बेहतरीन मार्केटिंग तो खुद बीजेपी की अपनी रहती है। अब उस्ताद है मार्केटिंग में, आप लोग खाली डिब्बे को भी बेच सकते हैं। तीसरी बात, खाली डब्बा बेच रहे हैं, कह रहा आईफोन है और उसमें डब्बा खाली है और आप करो मार्केटिंग अच्छी, और ये तो चोरी है। अनुजी चोरी है, आईफोन है, खाली डब्बा किसी को आपने कहां से ऑर्डर कर दिया? चोरी है, होता है ऐसा। आप कह रहे हो, आप करते हो। आशीष जी का तो क्या है, आशीष जी एक नया डायलॉग लाते हैं। आशीष जी एक नया डायलॉग लाते हैं। उमा जी बात कंप्लीट। कांग्रेस में जाने के बाद आदमी एक तो पढ़ाई छोड़ देता है, उमा जी बात कंप्लीट सुनना छोड़ देता है। जी, हमारे उत्तराखंड से एक ब्रांड है नमक वाली, शायद आपको बिल्कुल पता होगा। नमक वाली एक ब्रांड है, एक महिला के द्वारा शुरू किया और अब उनके एक बहुत बेहतरीन टीम है। उनको उत्तराखंड की मैं समझती हूँ, वो जब शार्क टाइम्स में गई और शार्क टाइम्स में उनकी इतनी तारीफ हुई, उनको पैसा भी दिया गया अपने ब्रांड को आगे बढ़ाने के लिए। तो मैं आपके माध्यम से सरकार को जरूर कहना चाहूंगी कि नमक वाली ब्रांड को उत्तराखंड के ब्रांड के रूप में प्रचारित किया जाए और उनको बढ़ाने के लिए
उस ब्रांड को बढ़ाने के लिए, देखिए वो ठीक है वो प्राइवेट ब्रांड है, लेकिन उस ब्रांड को बढ़ाने के लिए सरकार को उसमें और बहुत सारी चीजें शामिल करनी और उन महिला को उत्तराखंड की महिला सशक्तिकरण की ब्रांड एम्बेसडर के रूप में आपको आगे लेकर आ जाना चाहिए। मेरा सजेशन है आपके लिए, क्योंकि नमक वाली महिला अपने दम पर वो एक काफी एजेड महिला है और लगभग 60 साल के आसपास की महिला है, तो वो महिला सशक्तिकरण का एक बहुत बेहतरीन उदाहरण हमारे साथ। मैं थोड़ा सा इसमें आ जाता हूँ। मुझे लगता है रवि भाई ज्यादातर मेरे को मेरा होमवर्क बढ़ाने के लिए मेरे को यहाँ पे बुला देते हैं, वो सजेशंस मेरे को नोट करने पड़ते हैं, फिर मेरे को कम से कम भागना पड़ता है हर बार। नहीं वो अच्छी बात, ठीक है। मैं एक सेकंड आशीष नौटियाल जी, आपने कहा कि जो लोन है, चाहे प्रधानमंत्री मुद्रा योजना है या फिर जो बहुत सारी योजनाएं जिनमें सरकार बात करती है कि इसके माध्यम से लोन दिया जाएगा आसानी से, तो यहाँ पर जवाब ये मिला कि भाई अगर लोन दे रहा है तो बैंक की भी कुछ प्रक्रियाएं हैं, उन प्रक्रियाओं को तो पूरा किया जाएगा। देखिए प्रक्रिया सारी बैंक की है, इनका तो एक जुमला दे दिया काम खत्म, ये जुमलेबाज। आप एक बताओ, अभी सूर्यधार योजना आई, सूर्यधार योजना में क्या हुआ, प्रचार हुआ, बहुत बड़ा प्रचार हुआ, सूर्यधार योजना सूर्यधार योजना। अब इसका फायदा असल में कौन ले गया, लोग थे उसका फायदा ले गए। आज वो योजना बंद कर दिया, आज उस योजना में जो सब्सिडी देते हैं सब्सिडी बंद कर दिया। आम आदमी ने सोचा कि अब मैं भी लगाऊं, क्योंकि मेरे लगे जानने वालों के इधर उधर देखा उसने, जब तक आम आदमी उस चीज में कूदा आपने वो योजना उठा के बंद कर दी। अपने बस भाजपाइयों को लाभ दिलाओ और फिर साइड हो जाओ। ये देखो ये इनकी आदत में है। और ठीक है भाई, तुम अपने कार्यकर्ताओं को इतना ध्यान रख रहे हैं, जो तुम्हारे लिए झूठ बोल रहे हैं, सोशल मीडिया में लड़ रहे हैं, उनके लिए अगर आपने योजना का लाभ दिलाया, लेकिन देखो गरीब आदमी तक लाभ नहीं मिल रहा है। गरीब आदमी आज भी तरसता है और पहले भी तरसता। गरीब आदमियों को जिस दिन लाभ मिलने लगेगा उस दिन देश सुधर जाएगा, चाहे किसी की शासन हो। मैं ये नहीं कहता आपका शासन है, हमारा शासन, किसका जिसका भी हो, पर जो योजना जिसकी लिए बनती है उसका लाभ 100% उसको मिलना चाहिए और सरकारों का काम है। मैं ठीक है, ये तो भाषणबाजी है, इसका तो जवाब में मैं सिंपल से ये कहूंगा, ये कह रहे हैं कि भाजपा के लोगों को मिला। मैं ये कहता हूँ कि उत्तराखंड में जितने भी लोगों को इसका ये मिला, वो सीधे से कांग्रेस कहती है वो आज से भाजपा ही हो गए। ठीक है, तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि वो देखिए कांग्रेस बोल रही है कि उनको आप पर उनके ऊपर आपको विश्वास नहीं करना चाहिए, ये भाषण इसी तरीके से चलेंगे, इसी तरीके से उन लोगों को बदनाम किया जाएगा। मैम ने जैसे बोला नमक वाली के ऊपर जो सजेशन है, मैम सही, आप बात बिल्कुल सही कह रहे हैं और ये बहुत अच्छा सजेशन है। आई विल बी वर्किंग ऑन इट और ये जल्दी हम इसके ऊपर भी कई तरीके से काम करेंगे, जिस तरीके से बात हुई थी। और लास्ट में मैं मार्केटिंग की बात कर रहा हूँ। देखिए मार्केटिंग एक मजाक उड़ाने वाला टूल नहीं है, मार्केटिंग एक बहुत सशक्त टूल है। और मार्केटिंग में फेलियर्स की जब हम बात करते हैं, इट इज़ नॉट अ फेलियर ऑफ सेल, इट इज़ अ प्लेटफॉर्म कि हमने देखा कि इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म में अगर हमारे पास में प्रोडक्शन उतना नहीं आ रहा है। देखिए ये सिर्फ हमारे साथ में नहीं हुआ, आंचल ने कई बार रीलॉन्चिंग करी अपनी, उसके बाद में उसको प्रोडक्शंस मिलने लगे, है ना। अब माल देवता से ऊपर जाते हैं तो आज की डेट में उन्होंने कलेक्शन सेंटर्स बना लिए अपने, वहाँ से उनको मिला प्रोडक्ट मिला, वहाँ से अब वो लोग सुचारू रूप से चल रहे हैं। पब्लिक का वो उठा मतलब पब्लिक से दूध उठाते हैं, उसमें भी वो ये देखते हैं, उसमें भी लोग बोल रहे हैं कि अगर आप बोलें तो मैं उसमें भी बता देता हूँ, उसमें भी वो देखते हैं कि दूध की गुणवत्ता क्या है, कितना क्रीम है कितना नहीं है, उसके हिसाब से उनको पेमेंट्स होती हैं। हिमाद्री ये इन्होंने बताया कि घसियारी का समाचार का एक जो ब्लॉक्स होते हैं आपके गांव के, जितने भी ब्लॉक्स हैं, उन ब्लॉक्स में हमेशा मीटिंग्स भी होती हैं, पंचायत की भी होती है, पंच भी उसमें जाते हैं सारे। हर ब्लॉक मीटिंग में ये तय भी होता है कि आप लोगों के यहाँ कितने लोग हैं, उसका पूरा डेटा उनको दिया जाता है और उसके हिसाब से वहाँ पे वो लोग वहाँ पे हर ब्लॉक सेंटर में आप वहाँ से अपनी डिटेल्स भेज सकते हैं और उसके हिसाब से वो आपको प्रोडक्ट मिलता है। अगर फिर आपके माध्यम से मैं बोलता हूँ, अगर ऐसी इनके सामने कोई ऐसी बात निकल के आती है कि कहीं पे उनको नहीं मिल रहा है, तो वो हमको बताएं। अब फायदा किन किन का हुआ? फायदा उन हर घर का हुआ है जो कि गाय पालन करते हैं, बकरी पालन करते हैं, ज्यादा गाय पालन करते हैं। बकरी पालन तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि घास बकरी के लिए ज्यादा हो जाती थी, क्योंकि जितना आप काट के लाते थे ना, बकरी तो मालू के पत्तों और इन सबसे भी हो जाता था, लेकिन गाय पालन जो भी करते थे, दूध का प्रोडक्शन उन सबका ज्यादा हुआ है। अपने ही घरों के आसपास में उन लोगों का घी का प्रोडक्शन, द क्वालिटी ऑफ मिल्क, और जिसको हम बोलते हैं अगर आपकी कम आंचल के साथ जितने लोग जुड़े हुए हैं उन सब का भी बेनिफिट हुआ है। तो ऐसा नहीं है, हमको यह समझना पड़ेगा पहली बात कि योजना किस चीज के लिए, किस प्रकार से वो आगे लाई जा रही है और किन किन लोगों के लिए किस, तभी हम बात बता पाएंगे कि किसका बेनिफिट होता है। प्रेम पंचोली जी के पास जा रहा हूं सर। ऐसे ये भी सच है कि योजनाएं तो हर सरकार अच्छी योजनाएं लेकर आती है, लेकिन ये भी सच है कि हर योजना का पात्र लोगों तक लाभ भी नहीं पहुंचता। ये जो दिक्कत होती है ये कहाँ पर होती है? क्या जिन लोगों को ये पहुंचाना है, सरकार का काम है योजनाओं को लाना, सरकार का काम है, लेकिन फिर उन योजनाओं को वहाँ तक पहुँचाना, एक मॉनिटरिंग होना, क्या वहाँ पर कमी रह जाती है? देखो इसमें एक टेक्निकल, और जब उसमें आपके जो कार्यकर्ता हैं, जो सत्ता में पार्टी है, आपके कार्यकर्ता जब उसमें बहुत सारी राजनीति आ जाती है तो योजना फ्लॉप हो जाती है। लेकिन जो अभी हम इस बात पे करेंगे, जो मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना है, इस पर मुझे ये योजना बहुत अच्छी लग रही है
और 2000 महिलाओं के उन्होंने लक्ष्य रखा। मुझे लगता है कि 2000 महिलाएं होगी उत्तराखंड में एकल। मैं दोबारा इस बात को दोहरा रहा हूँ। लेकिन इसमें जो समस्या आएगी, बैंक से लेकर के और कोऑपरेटिव सोसाइटी से लेकर के जो इनको फंडिंग करेंगे, जिसके थ्रू ये फंडिंग जाएगी, ये फिर वो बोलेंगे इनके नाम पे ज़मीन नहीं है। उत्तराखंड की महिलाएं शहर को छोड़कर, शहर में जो लोग घर बना रहे हैं वो अपनी पत्नी के नाम पे रजिस्ट्री करवाते हैं। लेकिन आप पहाड़ के गांव में आप जाएंगे तो पहाड़ के गांव की महिलाओं के नाम पे ज़मीन नहीं है। और अगर पहाड़ में के गांव में कोई एकल महिला है, माना उत्तरकाशी में, पिथौरागढ़ में या चंपावत में या चमोली में अगर कोई एकल महिला है तो उसके नाम पे ज़मीन नहीं, तो क्या पता अगर वो ज़मीन के कागज़ मांगे रेवेन्यू डिपार्टमेंट या कोऑपरेटिव सोसाइटी या बैंक जिसके थ्रू ये पैसा भेजेंगे तो वहाँ पर ये योजना फ्लॉप रहेगी। फिर वहाँ पे फर्जी कागज़ बनेंगे तो जो एक्सप्लॉयटेशन है ना पैसों का, लोगों से लेकर के पैसों तक का, ठीक है, पंजाब वो बड़ा खतरनाक है। तो ये जो टेक्निकल चीज़ें हैं, ये इसमें सुधार लाने की जरूरत है। योजना कोई खराब नहीं है। हाँ। मुझे लगता है कि 2000 महिलाओं के जीवन में यदि सुधार आता है हाँ, तो बड़ी तो बात। एक बड़ा छोटा काम नहीं है। ठीक है, अगर वो किसी भी दल से जुड़ी हुई है, निर्दलीय से या दलीय कहीं जुड़ी हुई है तो उत्तराखंड की महिला है या इस देश की महिला है। लेकिन महिला और दलितों की जो समस्या है इस पूरे देश में और हमारे उत्तराखंड में, उसमें एक बार फिर से सरकारों को सोचना पड़ेगा कि परिस्थिति बहुत खराब है। मैं दलितों की बात क्यों कर रहा हूँ? उत्तराखंड में अनुसूचित जाति के लिए स्पेशल कंपोनेंट प्लान आया, पूरे देश में आया और यहाँ भी आया। आज की डेट में अब उसका नाम चेंज हो गया, या उस स्पेशल कंपोनेंट प्लान का नाम उन्होंने चेंज कर दिया, उसका नाम कुछ और रख दिया है, मुझे याद नहीं अभी। उसमें क्या होता है कि 20% खर्चा होता है, ये एविडेंस है पूरे मेरे पास। 20% खर्चा होता है और 80% लैप्स होता है। वो योजना उन शेड्यूल कास्ट के परिवारों को तक पहुंचती नहीं है। सेम स्थिति इन 2000 महिलाओं की होने वाले जिनका ये लक्ष्य कर रहे हैं, क्योंकि 2000 महिलाओं का जो लक्ष्य दिया गया है मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना के लिए, वही होने वाली जो स्पेशल कंपोनेंट प्लान की है। स्पेशल कंपोनेंट प्लान की मेरी एक किताब है, अब आप अमेजोन में उसको पढ़ेंगे। उसमें पूरे एक करके बताया गया कि क्या हासिल हुआ उसका। कसक की कसौटी उस किताब का नाम है, आप उसको देखेंगे। बहुत सारी यूनिवर्सिटी के लोगों ने, बच्चों ने उस किताब को खरीदे, उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। तो स्पेशल कंपोनेंट प्लान का हस्र जो हुआ है, मुझे खतरा ये लग रहा है कि इन 2000 महिलाओं के लिए जो सरकार ने योजना दी है, मैं तो बहुत प्रभावित हूँ इस योजना के लिए कि एकल महिलाओं के जीवन सुधार के लिए अगर आया है तो उनका मान बढ़ेगा, सम्मान बढ़ेगा, उनके पास साधन आएंगे, वो अपनी बात सही ढंग से रख पाएंगे। क्योंकि साधन के कारण ना बहुत सारी चीजें दब जाती है। लेकिन अगर स्पेशल कंपोनेंट प्लान के जैसे हाल होंगे ना तो बहुत मुश्किल है फिर। ठीक है, मैं जवाब दे दूं हाँ पंजी, शॉर्ट में दीजिएगा, फाइनल कमेंट है आपका। हाँ, बिल्कुल शॉर्ट में दे देता हूँ। जैसे कि इन्होंने बोला कि हर जगह पर योजना पहुंचाना जो है एक काम भी है, वो हम लोगों का भी काम है, आप लोगों का भी काम है, और हमको इसको पहुंचाना चाहिए। और एक और इसमें सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आती है वो है कि आज भी जो एक हमारे यहाँ जज्बा है ना, जो अपने काम को रोजगार में तब्दील करने का, वो है, वो प्रॉब्लम है। हम लोग उसको अपलिफ्ट भी कर रहे हैं, और इसीलिए क्या होता है कि नई नई योजना इसलिए आती है कि जो थोड़ा बहुत हम लोगों को पॉजिटिविटी मिलती है, उसके तहत हम लोग आगे इसमें पहुंच जाते हैं। दूसरा, भाई साहब ने बात बताई कि जिस तरह से इन्होंने बोला कि जो हालात हैं किसी भी पर्टिकुलर योजना को से बेनिफिट पा लेने का, जैसे 2000 अगर महिलाओं तक ये बात पहुंचती है, केवल वहाँ वो बात नहीं है वहाँ तक पहुँचने की, उनको उस चीज़ के लिए मोटिवेट करना, ये भी आसपास के सारे लोगों की जिम्मेदारी होती है। इन्होंने मैं इसी बात करता हूँ SC/ST के उसमें ही बात करता हूँ। देखिए, मुर्गी पालन एक विषय है। मुर्गी पालन के लिए मेरे गांव के जो सबसे पास में जहाँ से हम मुर्गियाँ लाते थे, चूजे लाते थे, वो है कोटद्वार में। कोटद्वार में जब मैं सबसे पहली बार में अगर मैं मुर्गियाँ लाता था तो मेरे को मिलता है मेरे ख्याल से 600 रुपये में। जब मैं लेके गया था गाँव में, क्योंकि मैं वितरित करता था, 600 रुपये में मुझे 50 मुर्गियों के बच्चे मिले थे, चूजे मिले थे। मैं उसको लेके चला गया था और मैंने गाँव में अलग अलग जब 25 एक जगह दी, उसके हिसाब से काम बढ़ा। एक आज की डेट में वो फार्म हो गया, एक व्यक्ति ने वो काम छोड़ दिया है। ये तब की बात है जब मैं वहाँ पे देख के आ गया था। परंतु उसी दिन मुझे ये करीब है बात है 2017 में जब मैंने ये काम करा, तो SC/STs में जो एक योजना थी वो ये थी कि 25 मुर्गियां आपको, मैं जो पैसे देके ला रहा हूँ, 25 मुर्गियां तो उनको फ्री दी जाती है, चूजा दिया जाता है फ्री उस पोल्ट्री फार्म को शुरू करने के लिए। तो मैं अपने क्षेत्र में मैंने जो हमारे यहाँ जो एक पर्टिकुलर वर्ग में जिसको कि इसकी रिक्वायरमेंट भी थी, मैंने उनको भी बड़ा उसमें मोटिवेट किया था कि, और मैं ये इसलिए बोलता हूँ, मैं आपको बता देता हूँ, दीपू फार्म करके है पुसोली में, मवाल सिंह पट्टी में ये फार्म है, उसी के और वहाँ पे भी अगर आप पूछ भी लेंगे इसके माध्यम से चला जाएगा, सच झूठ भी यूट्यूब में आ जाएगा। तो उन्होंने उसका प्रयास नहीं करा, वहाँ पर जाने का प्रयास नहीं करा। हाँ, मेरी तरफ से कमजोरी ये थी, अगर शायद ये हो सकता था कि उनको यहाँ से कोटद्वार जाना पड़ता, वहाँ से लेके आना पड़ता, पर बाद में तो पशुपालन विभाग भी उनको देने के लिए चला जाता है। लेकिन क्या एक अंदर से जो एक
होता है खौफ जो होता है किसी भी बिजनेस में उतरने का, वो आज भी लोगों को मार रहा है। इसके ऊपर हम सबको साथ में काम करना भी पड़ेगा, मोटिवेट भी करना पड़ेगा। और उसके बाद में फिर से पुनः इस कि यदि किसी भी हमारे जितने भी पैनलिस्ट आज की डेट में यहाँ पर भी बैठे हैं, इनको भी कहीं पे भी लगता है कि इस तरह से कहीं पे किसी व्यक्ति को इस योजना से बेनिफिट हो सकता है, फायदा हो सकता है, तो मैं भी उपलब्ध हूँ, वो स्वयं भी उपलब्ध है। अगर यदि ऐसा कहीं पे भी लगता है तो वो बताएं, हम लोग उस पर काम करेंगे। आशीष नोटेल, देखो मैं तो ये भी कहूँगा, इन्होंने पन्ने पुन्ने बना रखे हैं ना, सिर्फ वोट डालने के लिए बना रखे, क्या उनको बताओ, उन्हें योजना का लाभ दिलाओ, जनता को लाभ मिलना चाहिए। सिर्फ इसलिए थोड़ी ये चुनाव आएगा वो लोगों को घर से बैठा के लाएंगे अपनी एक्टिवा में और वहाँ जाके वोट डलवा के काम खत्म। इनसे कहो सबको योजनाओं का लाभ दिलाओ, ढूंढो महिला, ऐसे कई महिलाएं होंगी, हर बेचारी वहाँ तक नहीं जा पाएगी, लेडीज कई सब पढ़ी लिखी नहीं होती है, नॉलेज नहीं होता है, कई दिक्कतें होती हैं, तो सिर्फ वोट डालने तक का मत बनाओ, इनसे काम, इनको योजना का लाभ भी दिलाओ। ठीक है। उमा सिसोदिया, देखिए सरकार योजनाएं लेके आती है और सभी योजनाएं सुनने में बड़ी अच्छी लगती है। तो अगर हम थ्योरी पे बात करें तो थ्योरेटिकल रूप से तो बड़ी अच्छी लगती है, लेकिन जब वो धरातल पर, जब वो प्रैक्टिकली जब वो योजनाएं उतरेंगी और उससे हमारी किन महिलाओं को कितना फायदा होगा, ये आने वाले मुझे लगता है 6 बहुत ज़्यादा 1 साल के अंदर हमें ये परिवर्तन दिखाई दे जाएगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि सरकार इस बार योजनाओं को धरातल पर। ठीक है पंचल जी, आपसे फाइनल कमेंट ले रहा हूँ इस बात के साथ कि कहाँ पर कमियां रहती है, किस पर सरकार को काम करना होता है, दिक्कत कहाँ पर आती है? हमारी सरकार ने आजीविका परियोजना लाई जिसमें 80% महिलाओं के स्वरोजगार के कार्यक्रम थे, और अब आजीविका परियोजना का नाम उन्होंने रीप कर दिया, एक कंपनी बना दी सरकार ने। और रीप के थ्रू गांव की महिलाओं को, गांव शहर की सभी महिलाओं को, जो महिलाएं स्वयं सहायता से जुड़ी हुई महिलाएं, उनको 10-10 बकरियां फ्री में देनी थी ताकि उनकी आर्थिक स्थिति सुधर जाए। इन्होंने क्या किया, इन्होंने टेंडर डाला और जो टेंडर में जो लड़के पास हुए कि जो उन बकरियों को कहीं से लाएंगे और बांटेंगे, वो लड़के हरियाणा के थे 10 के 10 लड़कों का सिलेक्शन हुआ, एक भी लड़का उत्तराखंड का नहीं था। अब हरियाणा के थे, उनको उत्तराखंड के बारे में क्या जानकारी है, उन्होंने वो लंबे लंबे कान वाली बकरियां खरीदी। तो मेरे ख्याल से 2-4 जगह ले गए तो गांव के लोगों ने बहुत विरोध किया, भाई ये लंबे कान वाले हम तो इसको तो खाते भी नहीं है, क्योंकि पहाड़ की जो बकरी है, उस बकरी का नाम मैं भूल रहा हूँ अभी, आज में बहुत सारे काम था मेरे को। हाँ, पहाड़ की जो बकरी है, 2-3 तरह की, तो वो बकरी अब वो योजना ही बिल्कुल बंद कर दी सर, और अरबों रुपए सीधे उनको एडवांस पेमेंट कर दिया। अब वो पूरा पिटारा बंद कर दिया है। कोई बॉबी पंवार भी उस योजना का खुलासा नहीं कर रहा है, खुद ही इस्तीफा दे दिया है अपने संगठन से। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अब कौन है, तो अगर ये एकल महिला स्वरोजगार योजना आई है ना, देखो महिलाओं की पीड़ा को समझना, पहले एहसास करना पड़ेगा। और एकल महिला की जो संकट है ना, मुझे नहीं लगता कि सभी लोग समझते होंगे, बहुत दर्दनाक, मतलब वो संकट बहुत बुरा संकट होता है। और तुम उसके ऊपर अगर ऐसी योजना ला उसको खेलेंगे तो सबसे बड़ा नुकसान होगा, जैसे नुकसान उन बकरियों के लिए हुआ। तो रेप का उन्होंने बोला कि कई सारा पैसा दे दिया गया है ना, उसका भी अगर ये डेटा ले आए अगली डिबेट में तो मैं उसके लिए बिल्कुल तैयार रहूंगा कि डेटा लेके आएंगे। और दूसरी बात ये है कि जो लंबी कान वाली बकरी की जिसकी ये बात कर रहे थे ना, ऐसा नहीं है कि वो भी नहीं खाई जाती है। हमारे यहाँ पे 2 तरीके से बकरी का हिसाब होता है, एक होता है चर्बी वाली, एक होता है बिना चर्बी वाली, दोनों हिसाब से चलता है। इवन बकरों में भी वो चल रहा था, वो उसमें जो जिसकी विषय की बात कर रहे हैं उसका डेटा भी अगर लेके आए तो उसके हिसाब से। आज एक महत्वपूर्ण जिस योजना की बात सरकार कर रही है, जिस कैबिनेट में मंजूरी मिल गई है, योजना धरातल पर कब तक आती है और फिर जब धरातल पर उतरेगी तो इससे कितना फायदा होगा, इसके लिए इंतजार करना होगा। आप सभी मेहमान का बहुत शुक्रिया आज की इस चर्चा में भाग लेने के लिए। क्वेश्चन आवर में आज हमने बात की जिस तरीके से एकल महिलाओं को, निराश्रित महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए, सशक्त बनाने की सरकार बात कर रही है, उस पर ये योजना जब धरातल पर उतरेगी तो कितना फायदा होगा, किस तरीके से यहाँ पर उन महिलाओं को इसका लाभ मिलेगा, ये देखने वाली बात है। क्वेश्चन आवर में इतना ही। नमस्कार।